मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर। आ रही है सर। आ रही है ना? चलो ठीक है, कल टॉपिक हाँ, कंटिन्यू सर। करते हैं, वैसे भी आज लेट हो गए। बेटा कल अपन ने टॉपिक किया था अनंत लंबाई का तार, अपन ने शुरू किया था और की दिशा निर्धारण कर रहे थे। ठीक है, तो टॉपिक ये था कि चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश कितना है, Q है, और हम जानते हैं कि किसी तार को दिया गया आवेश उसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ओके, तो इसका रेखीय अवशोषण तो कितना है, लैम्बडा है। यहां तक हमने कर लिया था। फिर क्या बताया था कि सर हमें इसके कारण किसी बिंदु P पे, माना इससे स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो सर हमने बताया था कि सर तीव्रता में दो चीजें होती है सर, एक तो दिशा प्लस एक क्या होता है, परिमाण। तो देखो अभी तक आर्टिकल में हम क्या निकाले, परिमाण निकाल रहे थे, पर अब हमें यहाँ पे दिशा भी निकालनी होगी। क्या कह रहा है सर, हमें यहाँ पे दिशा की बात भी करनी होगी। तो देखो दिशा वाला टॉपिक हमने कल कर भी लिया था कि इस बिंदु P पर यहाँ इस तार के कारण दिशा किस ओर होगी सर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बताया था मैंने क्या किया था सर, इस बिंदु P से एक लंब डाला आपने, ये एक बिंदु O आ गया है। इस सेंटर के दोनों ओर समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश चूज करेंगे। क्या कहा सर, मिड पॉइंट से दोनों ओर समान दूरी पर क्या करना है सर, समान लंबाई के दो अल्पांश, एक तो डेल L1 और एक डेल L2 का चुनाव करेंगे, जो इससे समान दूरी पर होने चाहिए, समान लंबाई के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस बिंदु P पे तीव्रता कौन कौन देगा। तो देखो दो अल्पांश पे लिया आपने, डेल L1 और एक डेल L2। अब इस डेल L1 पे आवेश है, हाँ सर डेफिनेटली है। जब पूरे y पर है तो यहाँ पर भी आवेश होगा, यहाँ पर भी आवेश होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं सर ये अल्पांश आवेशित है, तो सर ये अल्पांश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। और सर ये जो दूसरा अल्पांश है सर, ये भी बिंदु P को तीव्रता देगा। आप देखो कि सर ये दोनों ही अल्पांश बिंदु P को तीव्रता देंगे। तो आप देखिए सर, माना इस अल्पांश डेल L1 के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता है सर वो कितनी है, E1 है सर, जिसकी दिशा किधर होगी सर, हम जानते हैं ये पॉजिटिव है तो बाहर की ओर निकले, किधर सर, बिंदु की तरफ। तो ये सर किसकी डायरेक्शन हो गई सर, E1 की। किसकी डायरेक्शन है सर, ये E1 की डायरेक्शन हो गई। अब सर डेल L2 भी इसको तीव्रता देगा, तो सर इसने कितनी तीव्रता दी सर, माना इसने कितनी दी सर, E2 तीव्रता दी है। तो सर जिसकी दिशा सर, इसकी दिशा भी इधर हो जाएगी। ये कौन है सर आपका, सर ये है आपका E2 की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है ये, E2 की डायरेक्शन। तो इसकी तीव्रता कितनी है, E1, इसकी तीव्रता कितनी है, E2, जिनकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। पर सर हमें तो इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है सर, E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की ये है, पर हमें तो सर परिणामी तीव्रता की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए कि सर इस बिंदु P पे इस तार के इस अल्पांश युग्म डेल L1 डेल L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता कौन सी दिशा में प्राप्त होगी। तो मैंने कल बता दिया था सर, इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इसके लिए बताया था आपने कि ये जो E1 E2 है सर, उसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे किसमें, कंपोनेंट में। तो देखो आप एक इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आप नीचे की तरफ करें। अब देखो आप क्या है सर, ये एंगल कितना है, थीटा, तो सर ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये दोनों एंगल सेम बनेंगे क्योंकि दोनों अल्पांश समान दूरी पर है और ये लेंथ भी क्या है, बराबर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब सर पहले E1 के कंपोनेंट ले लें, फिर E2 के कंपोनेंट लें। तो सर E1 का कंपोनेंट सर एक तो आएगा E1 cos ऑफ थीटा और एक आएगा सर E1 sin ऑफ थीटा। दो कंपोनेंट आएंगे सर, E1 cos और E1 sin, एक cos और एक sin। बट सर कहां पे cos और कहां पे sin, ये हमें सोचना है। ये तो बताया सर, एक cos कंपोनेंट और एक sin कंपोनेंट, पर सर कहां पे cos कहां पे sin, तो ये बताया था मैंने कि थीटा जिसके साथ बनता है उधर क्या आता है, cos कंपोनेंट। तो देखो ये थीटा इसका बनना है तो उधर क्या आएगा सर, इधर आ जाएगा E1 cos ऑफ थीटा। तो नेचुरल है सर, यहाँ पे कितना आएगा सर, इस दिशा में सर ये आएगा E1 sin ऑफ थीटा। ये cos है तो इधर क्या आएगा सर, sin, E1 sin ऑफ थीटा। तो ये लो सर E1 के कंपोनेंट हमने डिवाइड भी कर लिए। सिमिलर वे से हम क्या कर सकते हैं बेटा,
E2 के कंपोनेंट भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपका E2 है सर, इसका कंपोनेंट क्या आएगा सर, वही नेचुरल है, क्या आएगा सर E2 कॉस, एक कॉस कंपोनेंट और एक क्या आएगा सर साइन कंपोनेंट। तो एक कौन है कॉस और एक कौन है साइन। सर कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन, तो वही है कि जो एंगल हमें दे रखा है, ये दे रखा है सर, ये जिसके साथ बनता है, इसके साथ बन रहा है सर, देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, जिसके बीच में लाइज करता है, दो लंबवत दिशाओं के बीच में लाइज करता है, तो इन दोनों दिशाओं में कंपोनेंट आता है। तो एक कहाँ पे कोस और एक पे साइन। तो कोस कहाँ आएगा सर, जो एंगल हमें गिवन है वो जिसके साथ बनेगा उधर क्या आता है, कोस आता है। तो देखो ये आ जाएगा E2 cos ऑफ थीटा, और सर यहाँ पे क्या आएगा सर E2 साइन ऑफ थीटा। तो आप देखो कि सर हमने E1 और E2 को कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, E1 और E2 को हमने क्या किया सर, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि सर जो दो कंपोनेंट है, या ऐसे बोलो जो साइन कंपोनेंट है सर, ये है E1 साइन थीटा और ये है E2 साइन थीटा। तो जो साइन कंपोनेंट है सर वो दिशा में क्या है, विपरीत है सर, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है। तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और थोड़ा सा माइंड अपन यूज करें तो साथ में हम ये भी कह देंगे सर ये परिमाण में भी समान है, दिशा में विपरीत और परिमाण में समान। तो सर परिमाण में समान कैसे कहा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा, क्योंकि सर थीटा इक्विवेलेंट है, तो सर साइन थीटा के बराबर होगा। अब दूसरी बात क्या सर, यहाँ E1 और E2 की बात अगर करेंगे तो सर दोनों परिमाण में बराबर होंगे, E1 E2 यहाँ पे परिमाण में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये अल्पांश डेल L1 और ये अल्पांश डेल L2, क्या इन दोनों की लंबाई हमने समान मानी है क्या, हमने कहा समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ लंबाई अगर समान है तो इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी क्या होगी, समान। यहाँ पे अगर डेल क्यू आवेश है तो यहाँ पर भी डेल क्यू आवेश होगा। भाई अगर दोनों की लंबाई समान है तो दोनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा भी समान होगी, और अगर आवेश बराबर है और ये दूरी बराबर है तो यहाँ बिंदु P पे तीव्रता भी क्या होगी, बराबर क्या होगी सर, KQ/R²। सर बिंदुवत आवेश मान लो उसको एक बार, तो देखो क्या है, आवेश भी समान है Q और दूरी भी समान है। तो सर यहाँ डेल L1 पे और डेल L2 की लंबाई बराबर है, इसलिए इन पर आवेश की मात्रा भी बराबर होगी, और आवेश की मात्रा बराबर, साथ में बिंदु P से दूरियां भी बराबर है, और आवेश और दूरी बराबर है तो तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं डेल L1 और डेल L2 के कारण बिंदु P पे जो तीव्रताएं आ रही है सर E1 E2 वो परिमाण में क्या है, होगी समान। तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट क्या है, परिमाण में समान, और दिशा में क्या हो गए, विपरीत। तो देखो अब ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो इस वायर के क्या है सर, ये समांतर घटक, इस तार के क्या है, समांतर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर कैंसिल हो गए। पर जो ये लंबवत दिशा में घटक आ रहा है, देखो ये तार है, इसके लंबवत दिशा में जो कंपोनेंट आ रहे हैं सर, कौन से आ रहे हैं सर, कोस कंपोनेंट आ रहे हैं। तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो आप देखो माना कि ये भी परिमाण में समान है सर, कैसे, कोस थीटा बराबर कोस थीटा, परिमाण बराबर है सर का, E1 बराबर E2, परिमाण में तो ये भी बराबर है, पर क्या ये कैंसिल होंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि ये एक ही दिशा में है इसलिए क्या होंगे, जुड़ेंगे, और ये विपरीत दिशा में थे इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी सर, वो आएगी E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। और आप देखो परिणामी तीव्रता की दिशा किधर आई सर, तार के लंबवत दिशा, तार के लंबवत दिशा में, तार के समांतर जो तीव्रता गई सर वो तो कैंसिल हो गई, तो तीव्रता किधर आ रही है सर, तार के लंबवत दिशा में। तो एक हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया, एक हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि इस अनंत लंबाई के तार के, सॉरी ये केवल पेड़ अल्पांश लिया, अल्पांश युग्म में डेल L1 डेल L2 के कारण बिंदु P पे जो तीव्रता की दिशा आई, बिंदु P पे जो तीव्रता आ रही है सर वो तार के लंबवत दिशा में प्राप्त हो रही है, तार के क्या सर, लंबवत दिशा में प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम निकाल चुके रिजल्ट कि अनंत लंबाई के तार पर अगर हम एक अल्पांश पेड़ चुने डेल L1 डेल L2 का, तो उसके कारण बिंदु P पे जो तीव्रता है सर वो तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होगी। और सर हमें तो पूरे वायर के लिए चाहिए, आप देखो हमें जो दिशा चाहिए वो किसके लिए चाहिए, तो पूरे वायर के लिए चाहिए। पूरे वायर के लिए दिशा की बात करना चाहते हो तो कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, हमें कहना चाहेंगे यहाँ पे कि सर जैसे हमने एक अल्पांश पेड़ हमने चुना, यहाँ हमने एक अल्पांश पेड़ चुना, इसकी तीव्रता किधर आई, तार के लंबवत दिशा में। बेटा म्यूट लेवल पे लेके आओ बेटा, आवाज आ रही है बेटा, ये बेटा ऑल स्टूडेंट म्यूट लेवल पे लेकर आएंगे। क्या कहा
कि सर इस अल्पांश पेड़ के कारण जो तीव्रता है सर वो तार के लंबवत दिशा में आ गई। हम ये कहना चाहते हैं कि सर इस वायर को इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लो। जैसे आपने मान लिया सर क्या, सर यहाँ पे मान लिया del L3 और सर यहाँ मान लिया del L4, ठीक है। तो सर ये तीव्रता कितनी आएगा और इसकी तीव्रता कितनी आएगी बेटा? ये क्या कौन है बच्चे? ये कौन है? ये प्रियंका गुजर। प्रियंका गुजर बेटा आपके यहां से टोकिंग आ रही है? कम से कम माइक तो म्यूट लेवल के पे रख नहीं सकते आप लोग। मैं क्लास से क्यों कर दूंगा, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट माइक को अनम्यूट लेवल पे नहीं रखेगा, जब कहा जाए तब बोलो आप। और कोई प्रॉब्लम तो मैसेज डाल दीजिए, मैं मैसेज रीड कर लेता हूं आपका। तो क्या कहा कि सर इस एक अल्पांश पेड़ हमने देखा कि del L1 और del L2, del L1 और del L2 के कारण तीव्रता किधर आई? तार के लंबवत दिशा में आई सर। अब आप देखो सर, अगर आप एक पेड़ और चुन लो, सपोज करो सर हमने एक पेड़ del L3 और del L4 और चुन लिया, इसने तीव्रता कितनी दी? E3, इसने कितना दिया? E4। फिर वापस उनके कंपोनेंट डिवाइड करो तो वापस से समांतर घटक क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और लंबवत वाले जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस संपूर्ण तार पर इस प्रकार के कितने ही अल्पांश पेड़ आप चुन लीजिए, हर बार समांतर घटक कैंसिल होंगे और लंबवत वाले जुड़ेंगे। मतलब हर बार जो तीव्रता आएगी, हर बार जो तीव्रता आएगी सर वो तार के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। हर बार जो तीव्रता आएगी बेटा वो तार के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होने वाली है। अर्थात इस हम ये कहते हैं कि संपूर्ण तार को यदि इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए, क्या कहा? संपूर्ण तार को इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से यदि मिलकर बना हुआ मान लिया जाए तो संपूर्ण तार के कारण भी तीव्रता किधर मिलेगी सर? तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होगी। संपूर्ण तार के कारण भी तीव्रता तार के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। ओके, तो इस तरह से हमने रिजल्ट निकाला कि इस पूरे तार के कारण जो तीव्रता है तो वो तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। तो ये इसका आधा पार्ट है बेटा। कई बार एग्जाम में आधा पार्ट भी आ जाता है। वैसे तो देखो पूरा पार्ट आने की पूरी संभावना होती है, 90% पूरा आर्टिकल ही आता है, पर कई बार हाफ आर्टिकल की बात भी कर लेगा। तो यहां तक हमने टॉपिक का आधा भाग कर लिया। दिशा का निर्धारण हमने किया, कैसे किया? चित्रानुसार अनंत लंबाई के तार के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता की दिशा का निर्धारण करने के लिए हम एक अल्पांश युग्म del L1 del L2 का चुनाव करते हैं। सॉरी, तार के मिड पॉइंट के दोनों ओर, तार के मिड पॉइंट ओर के दोनों ओर समान दूरी पर समान लंबाई का अल्पांश युग्म del L1 del L2 का चुनाव करते हैं। माना del L1 और del L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता, माना del L1 और del L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता क्रमशः कितनी है? E1 E2 है, जिसकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। जिसकी दिशा चित्रानुसार क्या है? प्रदर्शित है। फिर हम क्या बोलेंगे कि सर तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ, तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ, तीव्रताओं को घटकों में बांटो। तो जैसे ही तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ तार के समांतर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं और तार के लंबवत घटक पर एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। स्पष्ट है, अल्पांश युग्म del L1 del L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। इसी प्रकार संपूर्ण तार को ऐसे अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए तो संपूर्ण तार के कारण भी तीव्रता तार के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। तो देखो, आपको पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए और डायग्राम की थ्योरी आपको लिखनी आनी चाहिए। थ्योरी मैंने बोल दिया है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। एक तो अनंत लंबाई का तार और एक आपका कौन है सर, इसके अलावा एक अनंत आकार की अचालक पट्टिका आएगी, एक गोले को चालक गोला, अचालक गोला। वो तीन आर्टिकल है, वो तो एक ही है। एक आर्टिकल गोलों का हो गया, एक तार का हो गया, एक परत का हो गया। तो कुल मिला के तीन आर्टिकल है, तीन में से एक 100% एग्जाम में।
100% है, एक तो एग्जाम में आएगा, ये तो अनंत लंबाई का तार आ जाता है या परत आ जाती है या फिर गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोला। इन तीन में तीन है, पर तीन कहने का मतलब एक ही है, हमने करके देख लिया। तो देखो क्या है, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है, और हम जानते हैं तार को दिया गया आवेश इसके लंबाई पे समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। माना तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है। इसके लिए हम तार के मध्य बिंदु O के दोनों ओर समान लंबाई के दो अल्पांश डेल L1 डेल L2 का चुनाव करते हैं। माना डेल L1 डेल L2 के कारण बिंदु P पे तीव्रता क्रमशः E1 E2 है, जिसकी दिशा चित्रानुसार प्रदर्शित है। तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने के साथ तार के समांतर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि लंबवत घटक एक ही दिशा में होने पर परस्पर जुड़ जाते हैं। स्पष्ट है, अल्पांश युग्म डेल L1 डेल L2 के कारण तीव्रता तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। तो सर पूरे तार की बात करो तो हम बोलेंगे क्या कि यदि संपूर्ण, अगर हम बात करेंगे कि यदि संपूर्ण तार को इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए, संपूर्ण तार को इसी प्रकार के अल्पांश युग्मों से मिलकर बना हुआ मान लिया जाए, तो संपूर्ण तार के कारण भी तीव्रता तार के लंबवत दिशा में ही प्राप्त होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया कि अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेशित तार है सर, उसके कारण जो तीव्रता होती है सर, वो तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। चलो हमने क्या दिशा का निर्धारण कर लिया है क्या बेटा? अब हम किसकी बात करेंगे? परिमाण की बात करें। किसकी बात करेंगे? गाउसियन नियम के साथ क्या निकालेंगे सर? अब दिशा निकाली, अब क्या करें? परिमाण। काटने से पहले क्या था सर? दिशा कभी निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी सर। दिशा गोले पृष्ठ, चालक गोला, अचालक गोला, सर क्या होता है सर? पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में, तो वहां दिशा अंडरस्टूड थी, केवल परिमाण निकाला था। और अब जो रिमेनिंग दो आर्टिकल है उसमें पहले दिशा भी निकालनी पड़ेगी और फिर परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे सर? परिमाण तो वही है, आपने पहले मेथड बता रखा है। क्या सर? एक गाउसियन पृष्ठ चुनेंगे और उस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। कैसे सर? एक बार नियम से और एक बार सूत्र से। फ्लक्स कैसे निकलेगा सर? एक बार नियम से निकालोगे और एक बार किससे निकालेंगे बेटा? सूत्र से निकालेंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। दोनों को आपस में क्या कर देंगे बेटा? बराबर कर देंगे। ऐसा करने के साथ क्या होगा सर? फ्लक्स तीव्रता का मान निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं सर? तीव्रता के परिमाण की गणना। टॉपिक वही है आपका, तीव्रता का परिमाण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परिमाण। परिमाण ई निकालेंगे। दिशा निर्धारण हो गया, दिशा निर्धारण हमने कर लिया। अब सर क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। क्या निकालना है? परिमाण हमने निकालना। आवाज आ रही है बेटा? आप तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। चलो ठीक है बेटा। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? परिमाण की बात करो। सर परिमाण कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, गाउसियन नियम से निकालेंगे। गाउसियन पृष्ठ चुनेंगे और निर्गत फ्लक्स एक बार नियम से और एक बार सूत्र से, और दोनों को बराबर करेंगे, क्या आ जाएगी? तीव्रता। तो वापस से लीजिए। चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है। तो दिया गया आवेश तार की संपूर्ण लंबाई पर, तार की संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तार की संपूर्ण लंबाई पर क्या होगा सर? समान रूप से वितरित हो जाएगा। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा है। ओके, अब मान लेते हैं कि माना तार से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर, इसके लंबवत दिशा में स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर कैसे निकालेंगे तीव्रता? हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे? तो बेटा हम जानते हैं सर, तीव्रता निकालने के लिए हम गाउस का नियम यूज करेंगे। तो गाउसियन नियम कब लगा सकते हैं हम लोग सर? गाउसियन नियम लगाने के लिए हमें सर गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करना पड़ेगा। तो सर गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो बताया था मैंने आपको कि सर गाउसीय पृष्ठ का आकार, गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अतः हम गाउसीय पृष्ठ का आकार अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं, पर कैसे चुनना है जिससे हमें काम करने में सुविधा हो। और अब तक आप समझ गए होंगे बेटा कि जब हम गाउसीय पृष्ठ यूज करते हैं और सूत्र का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा? जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें चाहिए होता है। जैसे आपने हर बार क्या लिखा? 4πr²। किसका सर? गोले का। तो हम उसका जानते तब लिख दिया आपने। तो हमने जानबूझकर हम ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, ठीक है, ताकि हमें जब क्षेत्रफल निकालना पड़े तो हम आइडेंटिफाई रहे कि हमें क्षेत्रफल कितना, हम जानते क्षेत्रफल कितना है उसका, ठीक है। तो सर यहाँ कैसा लेंगे? तो सर बताया था आपने, आकृतियों पे डिपेंड कर रहा है। जैसी आकृति है,
जैसे गोलीय कोष था, चालक गोला था, चालक गोला था, सब गोल है सर, तो वहां गाउस पृष्ठ भी कैसे थे, गोल थे। अब सर यहाँ पे कौन है, तार है सर, कौन है, तार है। तो आप जानते हो वायर, तो वायर की आकृति कैसी होती है सर, बेलनाकार होती है। आप देखो ये मेरे हाथ में मार्कर है सर, ये भी क्या है सर, एक वायर बेलन है सर, तार माना जा सकता है। क्या है सर, एक अधिक मोटाई का तार है, तो कौन है सर, ये बेलन है। तो आप जानते हैं सर जो तार की आकृति सर वो क्या है, बेलन है। तो सर यहाँ अंडरस्टूड है, गाउसीय पृष्ठ भी क्या चुनेंगे, बेलनाकार चुनेंगे। क्या चुनेंगे, बेलनाकार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पूरे तार को तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये तार तो अनंत लंबाई का है, ये तार तो क्या है सर, बहुत अधिक लंबाई का है। तो हम तार के छोटे से भाग को कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, बिंदु P से पारित, बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। क्या कहा सर, बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। कर लिया, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, L है, जिसकी लंबाई कितनी है, L है। इसका अनुप्रस्थ काट भी है बेटा, इसका अनुप्रस्थ काट माना कितना, A है। पर देखो हमें जिसकी आवश्यकता है वो मान लेंगे, यहाँ हमें लंबाई की आवश्यकता है इसलिए लंबाई मान ली। नेक्स्ट आर्टिकल में हमें एरिया चाहिएगा तो हम एरिया मान लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं बेलन में लंबाई भी होती है और उसका अनुप्रस्थ काट भी होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, L, और अनुप्रस्थ काट कितना है, A। पर यहाँ अनुप्रस्थ काट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने केवल लंबाई मान ली, ठीक है। तो क्या कहा, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई का तार प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है, और हम जानते हैं तार को दिया गया आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। माना इसका रेखीय तो कितना है, लैम्बडा है। अब माना तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है बेटा, हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, बिंदु P से पारित, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा सर, बिंदु P से पारित, बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए सर, बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे। तो देखो बिंदु P से पारित अगर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुनते हैं तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से, तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउसीय नियम से, किससे बेटा, गाउसीय नियम से क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। क्या कहा सर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करते हैं जिसकी लंबाई माना L है। तो इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउसीय नियम से, पहले किससे निकलेगा, नियम से, फिर किससे निकालेंगे, सूत्र से, फिर किससे निकालेंगे, सूत्र से, और दोनों आपस में क्या कर देंगे, बराबर। तो देखो नियम से निकालो सर, नियम में तो सर सिग्मा Q निकाल लीजिए सर, आप केवल सिग्मा Q मान निकाल लीजिए सर। सिग्मा Q कितना है, इस गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश परिवहन किया सर, वो निकाल लीजिए, फिर फ्लक्स निकल जाएगा। तो सोचो सर, इस गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश आ गया। तो देखो सर ये गाउसीय पृष्ठ तो कौन है सर, बेलनाकार है सर। क्या है सर, बेलनाकार। तो बताओ बेलन में इतनी लंबाई का तार, कितनी लंबाई का तार है सर, L लंबाई का तार, L लंबाई का तार कवर हुआ है सर। इस बेलन के अंदर सर L लंबाई का तार कवर है। इसका मतलब यह है कि सर इस L लंबाई के तार पर, इस L लंबाई के तार पर जितना आवेश है सर वो इस बेलन के अंदर आ गया, वो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ गया। हमने इस तार को कितना आवेश दे रखा है सर, Q, इसका घनत्व कितना है, लैम्बडा। पर बताओ जो आवेश हमने Q दिया है क्या वो पूरा बेलन के अंदर आ गया, क्या नहीं सर। देखो ये जो आवेश दे रखा है सर, ये आवेश बेलन के बाहर पड़ा है सर, ये आवेश भी बेलन के बाहर पड़ा है। देखो तो अंडरस्टूड है सर, पूरा आवेश Q तो बेलन के अंदर नहीं आया। जो हमने आवेश Q दिया सर वो पूरे तार पर है। अब बेलन ने पूरा तार कवर किया नहीं, केवल कितना किया सर, L लंबाई का तार बेलन के अंदर है, ये तार बेलन के बाहर है, ये तार बेलन के बाहर है, इसलिए ये आवेश बेलन के अंदर नहीं आया, केवल L लंबाई के तार पर। देखो दिख रहा है, L लंबाई के तार पर जो आवेश है सर वो बेलन के अंदर है। कुल मिला के इस L लंबाई पर तार आप निकाल लीजिए सर, वही होगा परिबद्ध आवेश सर। वो कैसे निकाले सर, वो तो सिंपल है। तो देखो आप लैम्बडा, ये लैम्बडा क्या है सर, लैम्बडा है Q अपॉन L। याद करो क्या है सर, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो हम जानते हैं इकाई लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्बडा। इस तार की इकाई लंबाई पर आवेश कितना, आपने खुद ने कहा तार का रेखा घनत्व तो कितना है, लैम्बडा। और एक्चुअल में लैम्बडा क्या होता है सर, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो हमें पता है इस तार की इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्बडा। और हमें कितनी लंबाई का आवेश है सर, L लंबाई पर कितना आवेश है। तो इकाई पे लैम्बडा है तो L लंबाई पे कितना होगा सर, लैम्बडा इंटू L। तो यही होगा सिग्मा Q। यही है L लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो किसके अंदर आ गया, बेलन के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, गाउसी पृष्ठ के अंदर आ गया। तो आई थिंक समझ में आया क्या
कि हमने क्या कहा कि सर जो हमने आवेश Q दिया था वो तो पूरे तार के ऊपर है, इसका मतलब पूरा तार तो बेलन में नहीं सर, ये तार बेलन के बाहर पड़ा है, ये बाहर पड़ा है, तो पूरा आवेश बेलन के अंदर नहीं आया है। तो केवल सर इस L लंबाई की तार पर जो आवेश है वो बेलन के अंदर है, तो L लंबाई का आवेश निकालना पड़ेगा। तो सर इकाई लंबाई पे आवेश कितना था, लैम्बडा, तो L लंबाई पे कितना होगा सर, लैम्बडा इंटू L। तो सर यही कौन है, सिग्मा Q है। तो हम कहेंगे सर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग कितना है सर, लैम्बडा इंटू L। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मान उठाओ और समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 को 2 से 5 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। तो ये लो हमने नियम से तो निकाल भी लिया। बोलो किससे निकाला सर, नियम से निकाल लिया, नियम से हमने निकाल लिया। अब किससे निकाला सर, सूत्र से निकालो। तो देखो सूत्र से हम फ्लक्स जानते हैं, फाई बराबर कितना होता है सर, समाकलन ऑफ E डॉट dA। बहुत बार कर लिया, हम जानते हैं कि सर सूत्र से फ्लक्स कितना आता है सर, समाकलन ऑफ E डॉट dA। जहां सर ये S कौन होता है सर, S होता है इस पूरे गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपका S होता है सर वो क्या होता है सर, जो आपने गाउसियन पृष्ठ चूज कर रखा है सर उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर आप देखो ये जो हमने बेलन चुना है सर, इसमें एक्चुअल में कितने पृष्ठ होते हैं, तो देखो इसमें एक्चुअल में बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं सर। एक तो क्या है सर, ये एक वर्ताकार पृष्ठ पहला, ये दूसरा वर्ताकार, दो तो वर्ताकार पृष्ठ है, और सर एक कौन है इसका, वक्र पृष्ठ। आप देखो ये बेलन है सर, इसमें देखो एक तो क्या है सर, ये वर्ताकार अनुप्रस्थ काट, ए वर्ताकार मुंह सर, इसका दूसरा वर्ताकार मुंह ये है, और आप देखो इसमें क्या है सर, एक वक्र पृष्ठ, ये भी वक्र पृष्ठ है ना, घूमता हुआ ये, तो ये क्या है इसका वक्र पृष्ठ। तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आप जानते हो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो एक्चुअल में देखो ये जो बेलन है सर, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को, ये S कौन है आपका सर, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर इस पूरे पृष्ठ को तो हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला वर्ताकार भाग, एक दूसरा वर्ताकार भाग, और तीसरा कौन है सर, वक्र पृष्ठ। तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को 3 पृष्ठों में डिवाइड किया जाता है, S1, S2 और ये S3। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 है इसके वर्ताकार पृष्ठ और 1 है इसका वक्र पृष्ठ। तो कुल मिला के S कितने भागों में डिवाइड हुआ सर, 3 भागों में। तो देखो अब 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए इसको, तो फाई बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा S1 E डॉट dA। E डॉट dA सॉल्व करो तो कितना आएगा तो E dA cos ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा S2, तो क्या आएगा सर, ये भी आएगा E dA cos ऑफ थीटा, प्लस तीसरा कौन आएगा बताइए S3, और क्या आएगा सर E dA cos ऑफ थीटा। हम जानते हैं E डॉट dA तो सर E dA cos थीटा होता है, पर S1 कौन है सर, वर्ताकार पृष्ठ, S2 कौन है वर्ताकार पृष्ठ, और S3 कौन है सर, वक्र पृष्ठ। अब क्या देखना है सर, सर E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। थीटा कौन है सर, E और dA के मध्य का कोण। थीटा यहाँ पर भी E और dA के मध्य कोण है सर, यहाँ पर भी E और D, और यहाँ पर भी क्या है सर, E और dA है। थीटा कौन है सर, E और dA के मध्य का कोण है, ठीक है। कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ थीटा E और dA के मध्य कोण है, लेकिन S1 पृष्ठ के लिए, यहाँ E और dA के मध्य कोण है, लेकिन S2 पृष्ठ के लिए, ये S3 पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ पे चलो, और सर यहाँ पर एक अल्पांश का चुनाव कर लो आप। सर ये हमने अल्पांश चुन लिया सर, S2 पे भी एक अल्पांश चुन लीजिए सर, ये हमने अल्पांश चुन लिया, और S3 पर भी एक अल्पांश लो सर, ये हमने अल्पांश चुन लिया, S3 पे चुन लिया। इसका एरिया कितना है dA, इसका एरिया कितना है dA, और इसका एरिया कितना है dA। तो सबसे पहले आप यहाँ पर किसकी दिशा दिखाओ सर, तीव्रता की दिशा दिखाओ। किसकी दिशा दिखाओ, तीव्रता। S1 पृष्ठ में तीव्रता कहाँ पे आएगी, S2 पे कहाँ आएगी, S3 पे कहाँ आएगी। तो सर तीव्रता की दिशा तो भी आपने बता दी कि सर तीव्रता हमेशा, ये तार है तो तीव्रता सदैव तार के लंबवत क्या आएगी, तार के लंबवत दिशा में। अभी भी लास्ट 10 मिनट पहले यही प्रूव किया है कि पूरे तार के कारण तीव्रता तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। तो अगर आप तीव्रता यहाँ देखेंगे तो भी तार के लंबवत दिशा में, यहाँ देखोगे तो भी तार के लंबवत दिशा में, और यहाँ देखोगे तो भी तार के लंबवत दिशा में। तो ये किसकी दिशा है सर, ये है तीव्रता की दिशा। ये किसकी दिशा है बेटा, तीव्रता। बताया था कि तीव्रता सदैव क्या है सर, तार के लंबवत, तार के लंबवत, तार के लंबवत। तीव्रता सदैव तार के लंबवत दिशा में प्राप्त होगी। तो ई फिक्स हो गया क्या। अब किसको देखना है सर, ये जो आपका डी है ना अल्पांश, सर इसको देखना है। तो अल्पांश क्या होता है सर, अल्पांश होता है पृष्ठ के लंबवत। तो देखो ये आपका बेलन ऐसे ही तो है, तो एक अल्पांश हमने यहाँ चुना हुआ है,
एक अल्पांश हमने यहाँ चुना हुआ है, एक हमने यहाँ चुना हुआ है, तो इसका डीए, इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा सर, पृष्ठ के लंबवत ये रहा, पृष्ठ के लंबवत, और इसका पृष्ठ के लंबवत ये, और इसका पृष्ठ के लंबवत ये। समझ में आ रहा है क्या कहा सर? ये बेलन है आपका सर, एक वर्ताकार पृष्ठ ये, एक वर्ताकार पृष्ठ ये, और बीच में क्या है सर, वक्र पृष्ठ, और क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठ के लंबवत। तो इसका पृष्ठ का लंबवत ऊपर, इसका एरिया नीचे, और इसका लंबवत इधर। तो आप देखो इसका डीए किधर आएगा, इस तरफ, ये है डीए, इसका डीए सर किधर आएगा, नीचे, और सर इसका डीए क्या आएगा सर, इधर। देख लो आप इस तरह से, ये लो सर, इसका डीए इधर, इसका डीए इधर, और इसका डीए इधर। तो आप देखो यहाँ ई और डीए क्या हो गए, लंबवत, यहाँ ई और डीए क्या है, लंबवत, और यहाँ ई और डीए एक ही दिशा में आ गए। तो S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ के लिए ई और डी आपस में क्या है, लंबवत है, तो थीटा कितना है 90, थीटा कितना है 90। और S3 पृष्ठ के लिए देखो क्या है, ई और डी एक है, तो थीटा कितना है 0। समझ में आया क्या कहा सर? ई और डी दिखाना होता है, तो ई तो फिक्स है बेटा, ये आपका तार बेलन है, तार है, तो तार क्या होगा फिर बता, तो तार के लंबवत, तार के लंबवत, तार के लंबवत, तो यहाँ है तो लंबवत, यहाँ है तो लंबवत, और यहाँ है तो लंबवत। अब किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, तो सर एक अल्पांश यहाँ चुना, एक यहाँ चुना, और एक यहाँ चुना, तो इसका लंबवत इधर, इसका लंबवत देख लो आप, इसका लंबवत इधर, इसका लंबवत इधर, और इसका लंबवत इधर। तो दो थीटा क्या हो 90, और एक कितना हुआ 0। तो पुट करिए कितना आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा 90, तो यहाँ कितना आएगा 90, और यहाँ कितना आएगा 0। तो 5 बराबर कितना आने वाला है, S1 बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा EDA इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस ये कितना आएगा सर, ये